हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज जो वीडियो लेके आए हो इसमें हम लोग का जो क्लास 10 है आईसीएसई बोर्ड का, वो चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वो चैप्टर का नाम है आपका शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है, तो इस जो मैं अभी शेयर एंड डिविडेंड जो चैप्टर है उसको जो डिस्कस करूँगा, उससे पहले कुछ जो बेसिक चीज़ है उसको इस वीडियो में समझाऊंगा कि शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, और शेयर और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद शेयर मतलब शेयर होने से क्या होगा, शेयर नहीं होने से क्या होगा। ठीक है, जब आपको उसको बेचोगे तो क्या कहेंगे, जब खरीदेंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसका डिविडेंड कैसे मिलता है और डिविडेंड को हम लोग कैसे नापते हैं। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं इसमें हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं बता दूं। देखिए, मेनली जो इकोनॉमिक्स में आपका जो आपका शेयर और जो आपका डिविडेंड है वो इक्विटी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, दो टाइप का आपका मार्केट होता है, मेनली आपका बॉन्ड मार्केट होता है और इक्विटी मार्केट होता है। जो इक्विटी मार्केट होता है उसमें हम लोग शेयर और डिविडेंड से क्या करते हैं, उसको शेयर और डिविडेंड से वो उसका रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में मेनली डिफरेंस ये होता है कि इक्विटी मार्केट क्या रहता है, वहाँ पे रिस्क रहता है। वो मार्केट में अगर आपका शेयर का पैसा बढ़ा घटा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इक्विटी मार्केट। ठीक, तो बॉन्ड मार्केट में मेनली आपका परसेंटेज है, आप बॉन्ड खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको महीने महीने में आपका या साल साल में या महीने महीने में जो भी है आपका उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज फिक्स होगा। ठीक है, वो मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आपका इक्विटी है पूरी तरह मार्केट वैल्यू के आपका ऊपर डिपेंड करेगा। शेयर आपका कैसा हो रहा है, इसके ऊपर उसका पैसा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपका कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस सब का ऊपर डिपेंड करता है आपका शेयर और डिविडेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको शुरू करते हैं बेसिक चीज़। ठीक है, अब बेसिक में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको शेयर और जो आपका डिविडेंड है उसका बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो शेयर है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डीपली थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। दो केस लेंगे। ठीक है, मेनली कितना केस लेंगे हम लोग, दो केस लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा सा कंपनी खड़ा कर रहा हूँ। ठीक, एक बड़ा सा कंपनी। अब जब कंपनी खड़ा करूँगा तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझको इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए होगा आपको, इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। अब अकेले जो अकेला इंसान होगा उसको कवर अप नहीं कर पाएगा उतना कॉस्ट। इसलिए वो क्या करता है, पार्टनर्स वगैरह ढूंढता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है। और पार्टनर्स वगैरह लेके वो इन्वेस्टमेंट गैदर करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या करता है, गैदर करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो कंपनी शुरू करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने कंपनी शुरू कर दिया। उसने कंपनी जब शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो टोटल जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगा कंपनी जो शुरू करने का, जो पैसा वैसा सब लगेगा, उसको वो लोग क्या करते हैं, छोटे 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 हिस्से में बांट देते हैं। और एक हिस्से में वो लोग क्या करते हैं, 1 से 100 रुपये के बीच में कितना रुपये भी लगते हैं। सपोज मैंने एक हिस्से में 10-10 रुपये का हिस्सा बना दिया। ठीक है, 10-10 रुपये का हिस्सा बना दिया। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 10 रुपये का एक हिस्सा है वो एक शेयर है। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो पैसा था उसको छोटे 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 पार्ट में बांट रहा हूँ, और उसी पार्ट को एक छोटे छोटे हिस्से में बांट रहा हूँ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक शेयर का जो कॉस्ट हुआ, मैंने एक हिस्से में क्या रखा, 10 रुपये रखा। तो इसका मतलब क्या, एक शेयर का जो कॉस्ट हुआ आपका कितना रुपये हुआ, 10 रुपये हुआ। ठीक है, अब जो शेयर क्रिएट हुआ है आपका, ठीक है, जो आपने एक शेयर बनाया है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में खरीद भी सकते हैं और आप मार्केट में बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में जब खरीदते हैं तो क्या होता है और मार्केट में बेचते हैं तो क्या होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं इसको। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो कंपनी है, कंपनी तो मैंने खड़ा कर दिया। उसके बाद कंपनी क्या करता है, कंपनी वाला डॉक्यूमेंट इशू करता है। क्या इशू करता है, डॉक्यूमेंट इशू करता है। और वो डॉक्यूमेंट जिसके पास भी होगा वो क्या होगा, उस कंपनी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, आपका ऑनर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास उस कंपनी का कुछ हिस्सा है। इसका मतलब वो क्या है, उस कंपनी के ऊपर उसका हक भी है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब भी आप लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस कंपनी में अपना हिस्सा खरीद रहे हैं कंपनी का, और उस कंपनी का आप एक तरीके से ऑनर भी बन रहे हैं। ठीक, अब देखिए जो आपने वहाँ से शेयर खरीदा है उसको आप क्या कर सकते हो,
ठीक है। बेच भी सकते हो, क्या कर सकते हो, बेच भी सकते हो। और जब बेचोगे तो आप वहाँ से एक कैपिटल गेन मिलेगा। क्या मिलेगा, कैपिटल गेन। देखिए सिंपल सा टर्म में मैं आपको समझाता हूँ कैपिटल गेन क्या होता है। सपोज आपने क्या किया, 100 रुपये में एक शेयर खरीदा, कितना रुपये में, 100 रुपये में एक शेयर खरीदा, और उसको आप बेच रहे हो 110 में। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन हुआ 110 माइनस 100, इसका मतलब क्या, 10 रुपये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन क्या हुआ आपका, 110 में से 10 गया, 100 गया, इसका मतलब 10 रुपये आपका क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। सिंपल सा है कैपिटल गेन क्या होता है। आपने जितना में आपने क्या क्या खरीदा और जितना आपको फ़ायदा हुआ वही आपका क्या होगा, कैपिटल गेन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह है जो शेयर से रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला जो टर्म है आपका शेयर होल्डर। क्या आपका शेयर होल्डर, सिंपल सा मतलब है, शेयर होल्डर मतलब जिसके पास शेयर है, ठीक है। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। देखिए एक कंपनी खड़ा किया, उसने आपको शेयर बेचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप वहाँ का शेयर होल्डर हो गए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉमिनल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है और नॉमिनल वैल्यू है वो होता क्या है, ठीक। अब मान लीजिए, देखिए इसको भी मैं एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। सपोज आपने क्या किया, एक कुछ सामान बनाया, उस पर आपका जो लागत मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर आया 100 रुपये आया, कितना रुपया आया, 100 रुपये आया। तो ये जो 100 रुपये एकदम पक्का ही चेंज होने वाला नहीं है कि आपने 100 रुपये लगाया ही है उसके ऊपर, ठीक। अब मार्केट में क्या होता है, किसी कारण 100 रुपये से कम में आपको बेचना पड़ जाए तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन वो जो 100 रुपये लगा है वो चेंज नहीं होने रहा, आपने उतना लगाया है उसमें, ठीक है। अगर आपने मार्केट में उसको 200 रुपये में बेचा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जो ये 100 रुपये वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि जो ओरिजिनल वैल्यू है आपका किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब जो आपका मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये टाइम के साथ क्या होगा, चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू साइड से आपको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, जो शेयर का एक्चुअल प्राइस है वही होता है, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू को निकालने का यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बता दिया गया है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी बाय टोटल नंबर ऑफ इश्यू शेयर। सपोज आपका जो शेयर कैपिटल है 100 है, ठीक है, 100 है, ठीक। शेयर कैपिटल 100 है टोटल, ठीक है। और आपका कंपनी ने 10 शेयर इशू किया है, इसका मतलब क्या है, आपके इधर पे 10, तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनल जो आपका वैल्यू क्या हो गया एक शेयर का, ₹10 हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर आपका ओरिजिनल वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या है आपका मार्केट वैल्यू। ये मार्केट जो वैल्यू है आपका, जो नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं उससे अलग है, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, आपका टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। सपोज आज जो 12 बजे है मार्केट वैल्यू एक शेयर का है 100 रुपये, अब रात को 12 बजे क्या हो जाता है, वो 112 रुपये पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या, मार्केट वैल्यू बढ़ गया, और ये घट भी सकता है, 90 भी पहुंच सकता है। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, आपका कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है या फिर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल वैल्यू जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उसमें मार्केट वैल्यू का कुछ असर नहीं होता है, ठीक है, मार्केट का कुछ असर नहीं होता है। और जो मार्केट वैल्यू है आपका बढ़ता है घटता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर और जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए शेयर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। शेयर एट पार होगा या अबव पार होगा या बिलो पार होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। हम लोग शेयर को कैसा शेयर बोलेंगे। अब शेयर इज सेट टू बी एट पार कब होगा, एट पार मतलब बराबर कब होगा, जब आपका मार्केट वैल्यू, ठीक, जो मार्केट वैल्यू है शेयर का और जो आपका नॉमिनल वैल्यू है, जितना शेयर का वैल्यू था उतना ही मार्केट वैल्यू रह गया। सपोज अभी कितना है, 10 रुपये है, और रात को भी 10 रुपये हुआ, तो मार्केट वैल्यू रात को भी 10 है, अभी भी 10 है, और शेयर का वैल्यू भी 10 है। इसका मतलब क्या है, ये सब बराबर हो गया। तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, इसको शेयर एट पार, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ, देखिए मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक, इसलिए अबव पार। तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ, जितना उसका ओरिजिनल वैल्यू था उससे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ज़्यादा है,
मार्केट वैल्यू जितना ओरिजिनल वैल्यू था उससे ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग उसको अबव पार बोलेंगे या फिर प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। उसी का उल्टा ये, जब जितना आपका जो नॉमिनल वैल्यू था उससे जो मार्केट वैल्यू अगर कम हो गया, सपोज 100 रुपये था आपका नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू हो गया 90 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बिलो पार। बिलो पार मतलब बिलो आपका नॉमिनल वैल्यू हो गया ये, ठीक। अब आगे समझते हैं इसको क्या है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, मेनली जो डिविडेंड है आपका, डिविडेंड आपका कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, कैसा मिलेगा, ठीक है। और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड भी करता है कि आपको डिविडेंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं। सपोज अभी मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो क्या करता है, उसका जो शेयर का प्राइस है 100 रुपये, ठीक। और यहाँ पे और एक ध्यान देने का चीज़ है कि डिविडेंड हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं हम लोग, जो आपका नॉमिनल, जो शेयर का जो नॉमिनल प्राइस है उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसको मैं आगे समझाऊंगा, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैसा कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे पहले डिविडेंड क्या होता है वो समझ लीजिए। आपका जो शेयर वैल्यू है सपोज 100 रुपये है, ठीक। अब कंपनी क्या करती है, 100 करोड़ रुपये कमाती है प्रॉफिट। उसमें से वो लोग डिसाइड करते हैं कि 50 जो करोड़ रुपये है, मैं क्या करता हूँ, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनके बीच में मैं क्या करता हूँ, ये 50 करोड़ को बांट देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए एक शेयर है, तो उस एक शेयर के हिसाब से वो कंपनी बोलता है कि जिसके पास एक शेयर होगा उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या करेंगे, 5 रुपये देंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला, आपका एक शेयर का कॉस्ट कितना है, आपका 100 रुपये। कितना है आपका, 100 रुपये, ठीक। एक शेयर का कॉस्ट कितना है यहाँ पे आपका, 100 रुपये, ठीक। अब 100 रुपये के हिसाब से आपको कितना रुपये मिला, यहाँ पे 5 रुपये मिला। तो 100 रुपये का 5 रुपये कितना परसेंट होगा, 5%, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को हमेशा शेयर के टर्म में इन परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। शेयर का कितना परसेंटेज होगा वो हम लोग डिविडेंड जब भी कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज, किसका परसेंटेज, शेयर का कितना परसेंटेज है उस टर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको लगता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या होगा, ये डिविडेंड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका शेयर है इतना, और उसमें से कंपनी ने 50 करोड़ कमाया और 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़ में 50 करोड़ बात। देखो कंपनी का, फिर से बता रहा हूँ, डिविडेंड जो है आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना देना नहीं देना, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी 50 करोड़ है, 50 करोड़ में से सबको शेयर होल्डर को पैसा बांट रहे हैं और हर शेयर के ऊपर आपको 5 रुपये दिया जा रहा है। तो 5 रुपये जो है वो 100 रुपये का कितना परसेंट है, 5%। तो डिविडेंड कितना हुआ आपको, 5% मिला हर शेयर के ऊपर, ठीक है। तो डिविडेंड हम लोग परसेंटेज में गिनते हैं, किसका परसेंटेज, शेयर का परसेंटेज के टर्म्स में गिनते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि डिविडेंड हमेशा किस चीज़ में किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज, जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है शेयर का उसके टर्म में। देखिए अब यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब जो डिविडेंड होता है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, और कितना प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, डिविडेंड आपका मार्केट वैल्यू के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड करता, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो आपका आगे, ठीक है, इसके आगे, इसके आगे जो भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें क्या क्या हम लोग जो फार्मूलाज वगैरह है उसको यूज़ करना है, उसके बाद उसको किस तरह से यूज़ करना है वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाला जो क्वेश्चन था पिछले वाला चैप्टर का, ठीक है, बैंकिंग, उसका भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3, और उसके बाद इस चैप्टर का भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।